नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज में। आपके लिए मैं इस वीडियो में नरेशन का पार्ट 8 लेकर आया हूं और ये नरेशन का स्पेशल रूल्स है। और इस स्पेशल रूल्स में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का वीडियो नरेशन का अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने हमारे वीडियो को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक का नहीं देखा है, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि वो पहले हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक के वीडियो को देख लें, ताकि पार्ट 8 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। और एक बात और, जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको घर बैठे मिलता रहे। और एक बात और, यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक आप ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है। तो समय न वेस्ट करते हुए आइए हम लोग जानते हैं नरेशन के स्पेशल रूल्स के ऑप्टेटिव सेंटेंस को, किसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग किस प्रकार से चेंज करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग देखिए, हमने हेडिंग दे रखा है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। जी हाँ, सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज वैसे सेंटेंसेज होते हैं जिससे कर्स का बोध हो, ब्लेस का बोध हो, प्रे का बोध हो या बिस का बोध हो, वैसे ही सेंटेंसेज हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। अब इसके लिए नियम क्या है जो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब से को सेंस के अनुसार कर्स में चेंज कर सकते हैं, ब्लेस में चेंज कर सकते हैं, प्रे में चेंज कर सकते हैं या बिस में चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के सेंटेंस से ही कर्स, ब्लेस, प्रे या बिस का बोध होता है। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट में बदल दे। ठीक है। तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में बदल दे तथा जनरल रूल्स को फॉलो करे। जनरल रूल्स को हर रूल्स में आपको फॉलो करना है। ठीक है। और चौथा रूल्स हमारा कहता है कि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का यूज करें। पांचवा रूल हमारा क्या है, यदि डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में मे का यूज ना हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट में इसे अपने तरफ से जोड़कर बदल देना चाहिए। जी हाँ, यदि आपको डायरेक्ट नरेशन में मे का यूज कहीं पे ना दिखा हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इसे आपको अपनी तरफ से जोड़ना होगा मे को। ठीक है। अब रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि इच्छा प्रकट करने वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहने पर भी बीस के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद यदि आप बीस का यूज कर रहे हैं तो बीस के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है। आइए अब हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है, द हर्मिट सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। अब इसे हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इस तरह का सेंटेंस जब भी आपको दिखे कि सेंटेंस हमारा मे से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये समझ लेना है कि ये जनरली हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेज हमारे क्या होते हैं, ये वैसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें किसी का बीस, प्रे पता चलता है, या है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेड टू को जो है वो सेंस के आधार पर ब्लेस, कर्स, विश में आप चेंज कर दे। तो आप यहाँ सेंटेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। द हर्मिट सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। इस तरह के सेंटेंस से क्या पता चल रहा, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस तरह के सेंटेंस से ब्लेस का पता चल रहा है। और जब ब्लेस का पता चल रहा हो तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग सेड टू को ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे। हर्मिट को हर्मिट में रहने दिया गया और मी को मी में रहने दिया गया। फिर हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर उसकी जगह पे आपको टू का यूज करना है। जी हाँ, सॉरी, टू का नहीं, दैट का यूज करना है। कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटा के यूज करना है, दैट का यूज किया जाता है। ठीक है। फिर हमने कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज कर दे और तदनुसार आपको
जनरल रूल्स को फॉलो करना है। तो ये जानते हैं, सबसे पहले यहाँ है गॉड, तो हमने गॉड को लिख दिया। अब चूंकि ये मे है तो मे का पास्ट क्या होगा, माइट होगा, क्योंकि यहाँ सेड पास्ट में है तो इसे माइट में चेंज कर दिया गया। चूँकि अब ये मॉडल है तो मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है, तो यहाँ हेल्प का हमने हेल्प रहने दिया। और यू सेकंड पर्सन का यहाँ ऑब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और हम लोगों ने जनरल में पढ़ रखा है कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। अब यहाँ देखिए कि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जगह को केवल हम लोग हटाकर मी को वापस लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, दे सेड टू हिम मे यू डाई। अब दे सेड टू हिम मे यू डाई, इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, यदि आपको कोई मरने के लिए कह रहा है तो वो आपको श्राप दे रहा है या आशीर्वाद दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वो हम लोगों को कर्स करेगा। तो इसलिए यहाँ जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है उसे हम लोग कस्ट में चेंज कर देंगे, दे को दे में रहने देंगे तथा हिम को हिम में रहने देंगे। जैसा कि हम लोग में नियम जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, दैट का यूज किया जाता है। फर्स्ट टाइम मैंने मिस्टेक से टू का बोल दिया था, है ना, लेकिन आपको याद रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का यूज हटाकर हमने क्या किया, दैट का यूज कर दिया। फिर सेकंड पर्सन यहाँ ये सब्जेक्ट है ना, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और यहाँ हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और यू एक सब्जेक्ट है, तो हिम को हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और हिम को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने पर ये हमारा क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ही होता है। तो हम लोग यहाँ पर हिम को ही में कन्वर्ट कर देंगे। चूँकि यहाँ में है तो इसका पास्ट माइट होता है, तो माइट में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट में है। डाई को डाई में ही रहने देंगे, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा V1 का यूज करते हैं। अब आइए जानते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, दे सेड मे गॉड प्रोटेक्ट द इनोसेंट। जी हाँ, दे सेड मे गॉड प्रोटेक्ट द इनोसेंट। अब इस सेंटेंस से क्या भाव उत्पन्न हो रहा, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम गॉड से हम लोग जनरली प्रे करते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या चेंज किया है, देखिए यहाँ पर सेड को मैंने प्रेड में चेंज कर दिया, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर दैट का यूज किया, दे को दे में ही रहने दिया। गॉड है थर्ड पर्सन, तो गॉड को गॉड में रहने दिया गया, मे को माइट में चेंज कर दिया गया। और बाकी मॉडल के बाद V1 आता है, तो यहाँ भी हमने V1 का ही यूज कर दिया, और द इनोसेंट लिखा हुआ है तो हमने उसे द इनोसेंट में ही रहने दिया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ग्रामर से रिलेटेड। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा वीडियो को फाइंड करने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं सारे वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप उन सारे, यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो उन सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज में प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड होगा। इसी के साथ अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज को याद दीजिए, और फिर मैं मिलूँगा आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।